नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 15 नवंबर को प्रचार खत्म हो जाएगा और चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले अंतिम चरण में देखा जाए तो अब जो प्रत्याशी हैं वो बड़ी बड़ी चुनावी सभाओं, रैलियों, रोड शो से आगे निकल के अब कार्यकर्ताओं के बीच बैठ करके अंतिम चरणों की जो रणनीति है वो तैयार कर रहे हैं। हुजूर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब क्या लग रहा है आपको, क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, आप लोगों की? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की हम पूर्ण में बहुमत की सरकार बना रहे हैं और प्रत्येक स्थान पर हमारे नेताओं के दौरे चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का दौरा है, गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का दौरा है, प्रदेश अध्यक्ष जी का दौरा है बीडी शर्मा जी का, और तमाम हमारे राष्ट्रीय नेता और प्रदेश स्तर के नेता सभाएं और जनसंपर्क में लग रहे हैं। आज हमने जगह जगह पर्ची वितरण का भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में लिया था। कुल मिलाकर जन आकांक्षाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लोगों के राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। 22 जनवरी को जब उसका लोकार्पण होगा, पूरा देश दीपावली मनाने के लिए आतुर है। त्रेता में जो राम 14 वर्ष के वनवास काटकर अयोध्या आए थे, जो आनंद उस समय था, वैसा ही आनंद 500 साल का अपराधी मुगल और आक्रांता ने जो बाबरी ढांचा वहां पर बनाया था, कार सेवकों ने 6 दिसंबर 92 को उसको हटाया था। आज हम ये कह सकते हैं कि उस स्थान पर 22 जनवरी को जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा होंगे, पूरा हिंदुस्तान अपने जय जय श्री राम के उद्घोष के साथ आगे बढ़े। तो रामेश्वर जी, आप जनता के बीच में जब जा रहे हैं वोट मांगने, तो आप राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं या आपने जो 10 सालों तक यहाँ पे लगातार विधायकी की है उसको आधार मान के वोट मांग रहे हैं? भैया, हम जहां जा रहे हैं, हम सड़क है, पानी है, हमने दिया है, बिजली दी है, सीवेज समस्या का समाधान किया है, स्टेडियम बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना रहे हैं, दो कॉलेज बनाए, उद्योगों की नई रणनीति बनाई, 4 लेन 6 बनाए। जो जहां रह रहा है वहां उनको पट्टे देने की हमारी योजना है, उनको स्थायी बिजली कनेक्शन देने की योजना है, नौजवानों को रोजगार देने की योजना है। विकास तो हम कर रहे हैं, पर राम हमारी आत्मा है, आत्मा से समझौता नहीं कर रहे। हम कांग्रेस जैसे बेईमान नहीं हैं कि वोट चाहिए तो जय राम बोलेंगे और वोट मिल गया तो राम को काल्पनिक कह देंगे। नहीं, हम राम के लिए जीते हैं, राम के लिए मरते हैं। हम गरीब का मकान भी पक्का बनाएंगे, जिसे प्रधानमंत्री आवास कहा जाता है, लेकिन रामलला का भव्य मंदिर भी इतना विशाल बनेगा कि दुनिया की नजरें उसको देखते रह जाएंगी। हुजूर की बात हो रही है, भोपाल की बात हो रही है, अयोध्या में बनना है राम मंदिर, तो हुजूर में भी हिंदू रहते हैं साहब। हुजूर में भी हमारा 3.5 लाख से अधिक मतदाता है। 3.5 लाख मतदाता में से अगर हम कहा जाए, सच पूछो तो लगभग 3,20,22 हजार शुद्ध जय श्री राम वाला ही है। हमें कोई टेंशन नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम राम को नहीं भजेंगे। मतदाता का मन चाहिए। सड़क बिजली पानी में दे रहा हूं ना, रोजगार दे रहा हूं, लाडली बहना बनाए हैं, मकान बना रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास, अंधेरों में रोशनी के जाल बिछा रहे हैं, 27 रुपए क्विंटल गेहूं, 31 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे, ये घोषणा कर दी है। अब तो चौतरफा विकास और बेटियों का सम्मान, ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान जी का लक्ष्य है। विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन अवध में राम मंदिर भी बन रहा है। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को खत्म भी कर रहे हैं। कश्मीर में तिरंगा फहराकर देश के स्वाभिमान को सलाम भी कर रहे हैं। और अगर वक्त और मौका देगा तो हर हर महादेव भी काशी विश्वनाथ पर जल चढ़ाकर करेंगे। आपकी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है, संत हिरदाराम और कोलार जैसे उपनगरीय इलाके भी हैं, तो इन दोनों के बीच का संतुलन भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी? क्योंकि कांग्रेस का वादा है कि वो कृषि न्याय योजना लेकर के आएगी। पिछली बार किसान कर्ज माफी की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को भरपूर समर्थन भी मिला था। इस बार कृषि न्याय योजना है उनके सामने। किसानों को लूटने की योजना है कांग्रेस में। कांग्रेस अपने खुद को न्याय नहीं दे सकती। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दे पाई। कमलनाथ का बेटा ऊपर हावी हो गया, जयप्रकाश दिग्विजय सिंह का बेटा हावी हो गया। कांग्रेस में तो खुद के कार्यकर्ता बेचारे दरी बिछा बिछा के जिंदगी खराब हो गई, बर्बाद हो गए। वो हमको क्या न्याय देंगे? झूठी कांग्रेस, बेईमान कांग्रेस, निकम्बी कांग्रेस, लुटेरी कांग्रेस, भ्रष्ट कांग्रेस और बेटियों को तंदूर में जलाने वाली कांग्रेस, वो क्या खाक न्याय देगी? 2 लाख के लुटे पिटे तो पहले से ही हम किसान बंधु बैठे हैं। हमें 2 लाख की घोषणा की थी, डिफाल्टर घोषित हो गए थे। वो तो भगवान का भला करो, समय पर हमारी सरकार फिर आ गई और किसानों को डिफाल्टर होने से बचा दिया और सब किसानों के ब्याज भर के किसानों को पुनर्जीवित करके अपने अपने बैंक में उनकी साख बढ़ाई है। किसान सम्मान निधि आज नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं।
कोई भी काम देश के हित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में, बेटी के हित में, नौजवान के हित में, राम के हित में, राष्ट्र के हित में, सेना के हित में, वन के हित में, जलवायु के हित में कांग्रेस नहीं कर सकती। ये कांग्रेस केवल आतंकवादियों को जी बोल सकती है, पाकिस्तानियों को झूठी बिरयानी खाने की आदी हो गई है। ये पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाली कांग्रेस है। ये अब महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस नहीं है, ये राहुल और सोनिया की डुप्लीकेट गांधी कांग्रेस है। ओरिजिनल गांधी अब इनसे कोसों दूर चला गया है, जो रामराज की कल्पना लेके चला था। ये तो सोनिया राज लाना चाहते हैं और सोनिया राज हमें पसंद नहीं है। राहुल गांधी आए थे, भोपाल भी आए, उन्होंने रोड शो भी किया लंबा चौड़ा, कई सारे लोग वहां पहुंचे थे, हजारों की संख्या में भीड़ थी। राहुल ने 2018 में भी उन्होंने एक रोड शो भोपाल में निकाला था, तब भी कई सारी सीटें जो है कांग्रेस के पास चली गई थी, मध्य चली गई थी, दक्षिण पश्चिम चली गई थी। ये जो रोड शो है ना, ये वो झूठी बिरयानी वाला रोड शो ही है ना। उन्हीं को बुलाकर रोड शो कर लिया, कर लो, कोई परेशानी नहीं है। पर ये तो बता दो तुम अयोध्या के राम मंदिर दर्शन करने कब गए? कौन से सन में राहुल गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन किया? राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने, दिग्विजय सिंह ने, कमलनाथ ने, किसने किया? अरे बेईमानो, तुम अयोध्या के राम मंदिर की और राम जन्मभूमि के दर्शन नहीं कर सकते तो तुम राम और राम के बेटों का क्या भला कर सकते हो? राम के तुम्हें, जय श्री राम से तुम्हें एलर्जी है, इसलिए तुम राहुल पप्पू भैया के चाहे जितने रोड शो कर लो, भाईजानों को बुला लो, अपने रोड शो करके निकल जाना, क्या फर्क पड़ने वाला है? हमारा जय श्री राम बुलंद है और बुलंद था और बुलंद रहेगा। सामने कांग्रेस ने एक बार फिर से नरेश ज्ञानचंदानी को मौका दिया है, वो कितनी बड़ी चुनौती है रामेश्वर शर्मा के लिए? भारतीय जनता पार्टी, रामेश्वर शर्मा, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम जनता के आशीर्वाद मिल रहा है, जनता हमको स्नेह आशीर्वाद दे रही है, हम उनके सुविधाओं के और उनके हितों का सम्मान कर रहे हैं। आईटी पार्क जैसे बड़े बड़े केंद्र हम लेकर हमारी हुजूर जा रहे हैं। 4 लेन 6 लेन बनाने वाला हुजूर है सर। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, हमारा कार्यकर्ता जी जान से लगा है और जनता का जो इस्माइल और प्रेम मिल रहा है उससे रामेश्वर शर्मा प्रफुल्लित और आनंदित है। मुझे लगता है कि इस बार रिकॉर्ड जीत भी दर्ज कराएंगे और हम जनता के इस ऋण को मरते दम तक नहीं चुका पाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया है, मतलब वो विनिंग कैंडिडेट उनको दिखे हैं वहां पे नरेश ज्ञानचंदानी, इसलिए बाकियों को छोड़ के उन्होंने उनको टिकट दिया। काफी विवाद भी हुआ था, जितेंद्र डागा नाराज हुए थे, आप भी उनके पास गए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी गए थे, प्रत्याशी जो है वो भी गए थे। तो कांग्रेस का कहना है कि वो सर्वे में उनके नंबर सबसे अच्छे आए थे नरेश ज्ञानचंदानी के, इसलिए आपके सामने उन्होंने मैदान में उतारा है। मतलब कांग्रेस में जितेंद्र डागा जी की कोई हैसियत नहीं है, राजेंद्र मंडलोई की कोई हैसियत नहीं है, विष्णु विश्वकर्मा की कोई हैसियत नहीं है, अवनीश भार्गव की कोई हैसियत नहीं है, अनोखी पटेल की कोई हैसियत नहीं है, अरुण श्रीवास्तव की कोई हैसियत नहीं है, केवल एक नरेश ज्ञानचंदानी को ज्यादा हैसियत है। 6 वोट में से एक एक वोट किसी को मिल गया और एक को 2 वोट मिल गया तो वो नेता हो गया, और ये नेता नहीं है। ये 40 साल से पापड़ झोंक रहे हैं। बेचारे जितेंद्र डागा की तो लाइफ खराब कर दी। वो भारतीय जनता पार्टी में रहते तो कहीं चुनाव तो लड़ लेते, अब तो कहीं के नहीं रहे। उनको तो साथ झूठ बोला गया पूरी कांग्रेस ने, वो तो ये कह रहे थे। खैर, मुझे उनकी आंतरिक कलह का क्या लेना देना, वो अपनी गत वो जाने, पर हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। हमारा जय जय श्री राम का नारा बुलंद है, काम का नारा बुलंद है। राम और काम दोनों पर रामेश्वर शर्मा आगे बढ़ रहे हैं। दोनों का कृपा और आशीर्वाद जनता जनार्दन का जो मिल रहा है वो आप परिणाम में देखेंगे। रामेश्वर शर्मा अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं लाएंगे, वही आपका जो एक बयानों में आप सुर्खियों में बने रहते हैं, आप अभी भी वोट जो है काम के साथ साथ राम के नाम पे ही मांग रहे हैं। मैं हिंदू हूं ना भैया, तो क्या टोपी लगा लूं वोट के खातिर? मस्जिद चला जाऊं? संभव नहीं है सर। जीऊंगा यहाँ, मरूंगा यहाँ, राम का था राम का रहूंगा। यही तो नहीं करना हमको। ये वोट के खातिर पाकिस्तानियों को बिरयानी खिला दी है, देश में आतंकवाद पनपा दिया। हमको सबको एक हैसियत से देखना है, एक दृष्टि से देखना है, किसी को भी अलग दृष्टि से नहीं देखना। और जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा कुचला भी देंगे, जमीन के 10 फीट नीचे दफना देंगे। भविष्य में हिंदुस्तान में कोई हिंदुस्तान विरोधी नारा ना लगाए, ऐसा मोदी का राज कायम होगा। और ऐसा रामेश्वर शर्मा का कहना भी है और ऐसा रामेश्वर शर्मा करता भी है। कोई बदलाव नहीं लाएंगे। हम राम के थे, हम राम के हैं, जिएंगे राम के लिए, मरेंगे राम के लिए। विधायक रामेश्वर शर्मा हुजूर से और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं हुजूर विधानसभा सीट से, और जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि काम के साथ साथ राम के नाम पर भी वोट मांगने से इन्हें परहेज नहीं है। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, MP तक, भोपाल।